बोलो। जय हिंद सर। जय हिंद भैया, जय हिंद। हम जय हिंद सर, हम जा रहे थे तो हमको एक बात याद आ गई। जी, आराम से बोलिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बताइए। ज़बरदस्ती नहीं है सर, हम जा रहे थे तो हमने अपने मोबाइल पे देखा जो आपका अगला वीडियो आया है, उसमें एक शायद त्रिशूल साहिब हाथ में छपा हुआ था, उसका क्या रहस्य है? अरे भाई, यही तो मैं परेशान हो गया, जो कि देखिए मैं अगर अपना आईडी दूँ ना, अपना आईडी दूँ, जी, जी। तो ये सोच लीजिए कि मैं घूम नहीं पाऊँगा इधर-उधर। लेकिन मजबूरी यही है कि मैं अपना आईडी नहीं देता। यही त्रिशूल आपको शायद दिखाई दे रहा होगा जो मेरे अभी हाथ पे है। जी। अभी साफ-साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान से कोई देखेगा तो त्रिशूल ऐसा, इसको आप तो लोग त्रिशूल मानते हैं। नहीं नहीं सर, हम त्रिशूल नहीं मानते, त्रिशूल की तरह दिख रहा है। हाँ, यही एक आदमी ऐसा बोल दिया था एक दोस्त के सामने कि इसके पास कुछ अलग है। अब वो कहाँ वो बताया तब मैं जान पाया। जी, लेकिन जो आज मैं समाज में जो कुछ कहता हूँ, अब भाई तो मैं तो ये सब कुछ जानने के बाद हमें ये पता चला कि हमारे हाथ पे त्रिशूल है। अरे यार, यार त्रिशूल त्रिशूल क्या तुम्हें मतलब कि अब देश को उस स्थिति में आप ले जाना चाहते हैं कि जब कोई कुछ करना चाहे देश के लिए या कुछ रहस्य बताता हो तो उसके शरीर पे चेक करेंगे कि कोई कुदरती ऐसी चीज़ हो जिस चीज़ को देखकर हम मान लें कि ये व्यक्ति सबसे अलग है। जी, जी। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आप मानते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम किसी का अपमान नहीं करते क्योंकि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। जी लेकिन सर। हम तो पॉइंट वो दिखाना चाहते हैं, जिस पॉइंट देखिए आया भगवान के पास से हर कोई है। जी, किसी के चीज़ पे क्या है, हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो जो ये त्रिशूल त्रिशूल किसको कहते हैं? महादेव के अस्त्र को कहते हैं, जी। ठीक? मतलब आप यही कहना चाहते हैं जैसे महादेव का भेजा हुआ कोई दूत हो और वो आया हो और ये सब करना चाहता हो, ऐसा सोचते हैं? नहीं सर, जैसे लगा था लोगों की मानसिकता तो यही बताती होगी ना। अगर कोई अगला वीडियो या अगर ये देखेगा, अगर हमारी तरह कोई व्यक्ति होगा, ऐसा सवाल उठा देगा तो लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं यही तो इसीलिए तो ये सच नहीं देखिए, वो शिवरात्रि के दिन कोई ये मस्ती किया, जबकि ये वीडियो मैं शुरू से उड़ा दिया था। क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने से खींचा भी नहीं था, कोई और खींचा था और मैसेज पे डाल दिया था कि शिवरात्रि के दिन। और मैं भी अपने मोबाइल पे जब देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं बोला अब क्या करूँ? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं, महादेव ही हैं, ठीक है? तो जी, वो ये चाहेंगे कि केवल हमारे पीछे परेशान रहो। अगर मान लीजिए कि मैं एक आम इंसान हूँ, आप भी एक आम इंसान हैं, जी, जी। ठीक है? तो इंसानों के लिए ही तो महादेव हैं। जी, जी, जी। तो महादेव क्या कहते हैं कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ अच्छा करो। जैसे कि वो कार्तिकेय उड़ गए आकाश में, ब्राह्मण किए कि जो जीत के आएगा उसको प्रथम पूज बनाएँगे। जी, लेकिन जिसके पास चूहा था, जैसे कि गणेश जी हुए, जी, वो जीत गए, जी, जी। ठीक? वो जीत गए क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना कि माँ-बाप ने क्या कहा, कि सारा संसार सब माँ-बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। जी, जी। तीनों लोक चारों धाम होता है। जी, तो गणेश जी वहीं पे चक्कर लगा लिए, प्रथम पूज बन गए, जी। मतलब शॉर्टकट दिमाग की ज़रूरत था, जी, ठीक है? तो इसी तरह हम ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ, ये जानना ज़रूरी नहीं है। जी। ज़रूरी ये है कि मैं कह क्या रहा हूँ। कह क्या रहा हूँ। जी बिल्कुल, सर, जी सर। यहाँ हमारी जान अटकी हुई है। ये हमने अंग्रेज़ों के और चाइना के बीच से रहस्य निकाल के आया हूँ कि किसी भी हाल में 24 में चुनाव से पहले से चुनाव के बाद तक इतनी मौत की तांडव इंडिया में होनी है, जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी तालिबान जो नर्क मचाया अफ़गानिस्तान में, जी, आप जी, देखे जी। होंगे कि जवानों को खड़ा करके इस प्रकार गोली मारा जाता था कि पूछिए मत। जबकि वही नौजवान जो बेचारे नहीं उनकी गुलामी माना, उसको मार दिया गया गोली, एक-एक आदमी को 10-10 का सिर में गोली मारा गया, सिर पे सटा के बंदूक। कितनी औरतों के साथ क्या-क्या किया गया। तो ये दशा यहाँ नहीं आ सकती है। कोई ऐसा राज्य बताइए, कोई ऐसा ज़िला बताइए, कोई ऐसी सिटी बताइए जहाँ ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति फॉलो ना करता हो। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों से ये देश कब्ज़े में है और 1585 को एक दूसरे में लड़ा के ये फ़ायदा उठा रहे हैं। जी सर। लेकिन मैं यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब 15 समझता है, कब 85 समझता लोग है। तो आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं ना सर। तो आरक्षण का सही मतलब ही जब किसी को नहीं पता, यही तो ये लोग चाहते थे चाहते थे। कि हमको इनको 100 साल की आज़ादी दिए हैं। केवल इंडिया ही नहीं, 11 देश ऐसे हैं। लेकिन जब हम लोग आगे आएँगे तब तो कोई सामने आएगा। जी, जी, जी सर। सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया में कोई निकले और इस रहस्य को खोले। आज हम जिस मुद्दा को उठा रहे हैं, जी, ये मुद्दा आज़ादी के
करीबन 50 साल बाद उठा देना चाहिए जी कि मेरे देश की हकीकत क्या है, क्या सच्चाई है। क्योंकि जिन लोगों के सामने ये हुई है आज़ादी, जी जी जिन लोगों से बातचीत चली है, जी वो लोग तो अब हैं नहीं। जी तो आगे क्या है, क्या नहीं है, इससे तो हमें पता करना चाहिए ना। पता भी अब तो जरूरी है सोचिए, सर। अंग्रेज़ों में राइट 50 साल पूरा हुआ। 1947 में 15 अगस्त को, 14 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। जी ठीक? ठीक 50 साल बाद 1947 से 1997, राइट 50 साल, 1 महीना बाद, मतलब अक्टूबर महीना में, देखो अगस्त में आज़ाद हुआ देश। अगस्त के बाद कौन सा महीना होता है? सितंबर। जी सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर अक्टूबर में एलिजाबेथ आई, इंग्लैंड की महारानी आई, जी ये पता करने के लिए कि इस देश में 50 साल बीत गया तो वातावरण क्या है वहाँ की। जी अब पब्लिक तो वहाँ से आती ही जाती थी, जी जी लेकिन वो महारानी होने के नाते उसको देखना आना पड़ा। और कितना लोग विरोध किए। अब विरोध का कारण यही था कि उसका वीज़ा पासपोर्ट किसी ने चेक नहीं किया। चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहा जाता है कि वो उसका अभी तक हम गुलाम हैं। तो ये हम पता कर रहे हैं अगर पूरे देश में हमारा देश पूरी तरह आज़ाद है कि नहीं है, तो क्यों किसी को समझ में नहीं आता है? मेरे प्रश्न का उत्तर अब तक कोई नहीं देता। मीडिया वाले के पास भेजता हूँ तो उनको जैसे कि अपने चैनल पे दिखाने के लिए हमारा मैसेज, अरे यार दिखाओ ना उसको सामने से कि भाई हमको तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये दिखा रहा हूँ मैसेज, देश में अगर किसी को समझ में आता है तो समझे। ये कोई ज़रूरी है कि मीडिया जो समझता है वही आम पब्लिक समझता है? वही आम पब्लिक समझता है। ऐसा तो है नहीं। तो नहीं आपको सर। पब्लिक की बात दूसरे पब्लिक में डालना ही आपका काम है, मीडिया। जी 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 तो मेरे मैसेज को जब किसी मीडिया के पास जाता है तो काटो मेरे चैनल को, डालो अपने चैनल पे जी कि सर। ये मैसेज आया है भाई, देखो ये जो कह रहा है इसमें क्या रहस्य है, क्या रहस्य नहीं। कहीं से भी आप ढूँढेंगे तो देश की बर्बादी के कारण ये देश के लोग नहीं हैं, वही लोग हैं, इस्तेमाल वो लोग करते हैं। जी केवल सर। पब्लिक साथ नहीं दे रहा है, नहीं तो जो हमारे देश में पाखंड जैसी चीज़ निकाला है, भ्रमित किया है, उसी चीज़ को ऐसा हथियार बना दूँ कि सोचो जितना इस देश में जनसंख्या है उतना सैनिक तुरंत तैयार हो जाएँगे। जी सर। मोबाइल ही है ना, हमारे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक को हैंग करके रखता है, अपने साइड खींच कर रखता है। उसी को हम ऐसा अस्त्र बना देंगे कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जय सर। चलिए, जय फिर बाद सर। में हम मिलेंगे आपसे, लेकिन आप अभी